नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी आरा चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 के जो पेपर है उसका आंसर की आ गया है, आप लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में उसका एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन साथियों इस वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। अगर हम उसका एनालिसिस करवाते हैं इस वीडियो में तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग को बोरियत महसूस होगी। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका सिर्फ आंसर की एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में एक आया था क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, पी का मतलब होता है प्रोसेस, सी का मतलब होता है कंट्रोल और बी का मतलब होता है ब्लॉक। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था। केंद्र सरकार की एक पहल के एक भाग के रूप में एनसीसीएफ ने सितंबर 2025 में मुंबई में मोबाइल वैन के माध्यम से सब्सिडी वाले दामों पर प्याज बेचना शुरू किया। एनसीसीएफ का पूर्ण रूप क्या होते थे। याद रखिएगा, एन का मतलब यहाँ पर होगा नेशनल, यहाँ सी का मतलब होता है कोऑपरेटिव और सी का मतलब होता है कंज्यूमर्स और एफ का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका पूर्ण रूप हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त 2025 में शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं को आपस में जोड़ने के लिए आईआईटी मद्रास के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सुविधा का उद्घाटन किया है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का मैं एनालिसिस मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, जब 13 अक्टूबर को जो है एनटीपीसी का जो एग्जाम चला था उसमें मैंने करवाया है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा है और इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप वो वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की लिंक डाल दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, इससे कहते हैं IARC। ठीक है, इसका नाम है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत के चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित विषय कौन से थे। देखिए आप लोग बी की ओर देखिए, उस समय जो थे नरेंद्र मोदी, और ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग वीडियो को उसको पूरा वॉच कीजिए तो आप लोग को जरूर दिखाई देगा मैंने कहाँ पढ़ाया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा था कि भारत में निम्नलिखित विषय कौन से पारंपरिक नृत्य रूप से सज्जित छड़ियों के जोड़े का उपयोग किया जाता है और पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो आप लोग बी की ओर देखिए, डांडिया जो है पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान ही किया जाता है, इसलिए इसका आंसर है डांडिया। ठीक है, अगर आप बी मारे हैं तो आपका बी बिल्कुल सही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से किस गाथा सप्तशी या सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना से दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हाल। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो मेरा नहीं देखे तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसमें पढ़ाया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, वहां पर आप जाकर मेरे चैनल से मार सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है, आप लोग जानते हैं, शिक्षा साथी आरा चैनल। ये आप लोग सर्च कीजिए और जाइए, एनटीपीसी लेटेस्ट वीडियो है। ठीक है, ज्यादा देर नहीं हुआ है, 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने सिंगल आर्म ब्रिगेड्स को पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरों, यूएवी और विशेष बलों का मिलाकर एकीकृत कॉम्बैट यूनिट में पुनर्गठित करना शुरू किया। इन यूनिटों के क्या कहा जाता है। ठीक, इस यूनिट को जो है क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है रूल ऑल आर्म्स ब्रिगेड। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट मारकर स्पेशली आपको टेलीग्राम पर छोड़ देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, देखिए कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स लाइन बिटवीन लो एंड हाई टाइड इन सिया मार्जिन्स। कहने का तात्पर्य है, समुद्री किनारों, निम्न और उच्च जवारों में कौन सा जोन है। तो देखिए इसका आंसर होगा टाइडल जोन, जो है समुद्री किनारों, निम्न और उच्च जवारों के बीच स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार 2025 संस्करण के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी
और क्या थी, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बताया गया है इसमें, ठीक है। इसका 99 हो जाएगा और इसका जो है टाइटल जोड़ हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन शिफ्ट का है, यानी 13 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 उसका ये सारा क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगर आप मेरा वो वीडियो देख लेते तो मैं एक वादा करता हूँ आपका एक अच्छा खासा नंबर आता, ठीक है। अभी तक वो मिस कर रहे हैं तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, जाकर देख सकते हैं बिना देर किए हुए। इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS पावर पॉइंट 2019 में फाइल ओपन करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की सुविधा देता है? या आप लोग कंट्रोल+O अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की सुविधा देता है, ठीक है। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। वही आप लोग देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। 3 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व वन्य जीवन दिवस का थीम क्या थी? ये आप लोग याद रखिएगा, वन संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, ये इसका थीम था। 3 मार्च 2025 में को जो है मनाया गया विश्व वन्य जीवन दिवस की थीम था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से देखिए। पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो आप लोग सी को टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। 73 संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण संशोधन प्रदान किया गया है। ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से देखिए। भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय स्थित है प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं की वह संख्या है जिनकी मृत्यु डैश वर्ष की आयु में पूर्ण होने से पहले ही हो जाती है। आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। यहाँ फिर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू हैं? तो ये आप लोग याद रखिए, विधायी विषयों का वितरण जो है केंद्र राज्य विधायी संबंधी के पहलू हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के विधायनों का क्षेत्रीय विस्तार है, ठीक है। विधायी विषयों का वितरण है, राज्य क्षेत्र के संसदीय विधायन है और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण है। ये चारों के चारों जो है केंद्र राज्य के विधायी से संबंधित है। उसके अलावा अब 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल व्यक्ति था? तो देखिए सी नंबर आप लोग, रविंद्र प्रथम जो है गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल व्यक्ति था। कौन था व्यक्ति? एक चोल व्यक्ति था, चोल राजवंश का रहने वाला एक व्यक्ति था, ठीक है। इसका आपको आंसर मालूम चल गया। आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS वर्ड 2019 में कर्सर के बाईं ओर के शब्द को तुरंत डिलीट करने की सुविधा देता है? तो आप लोग याद रखिए Ctrl+Backspace, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वो वीडियो नहीं देखें तो इसी वीडियो में लिंक डाल दिया गया, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो देखिए 243 का जो है 243 का जो सी जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगर ये मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है, नहीं मारे हैं तो 100% आपका गलत है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा विजयोत्तकी उत्तक पर्व संधि पर पाया जाता है तथा घास की पुनः वृद्धि में सहायक होता है? तो आप लोग सी नंबर ऑप्शन को देखिए, अंतर्वैसी इंटर जो है कैलोरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए भारतीय नागरिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है नागरिकता को राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के लिए एक पात्र व्यक्ति की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित है। तीसरा, ये तो मुझे सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के केवल 3 तरीके हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर एक मैथ है तो मैथ का हम हिस्सा नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इसका सही
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज पार्टिकल्स absorb latent heat from the surrounding during evaporation। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है, नहीं मारे हैं तो गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, शहरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो याद रखिए शहरों में रहने वाली जनसंख्या जो प्रतिशत है वो शहरीकरण कहलाता है, शहरीकरण। ठीक है, ध्यान रहेगा आप सबको, हाँ ध्यान रहेगा सर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है प्रश्न के बाद एक और दो क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन में दिए गए आंकड़ा प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्राप्त है या नहीं। दो कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन के तौर पर दिया है, राहुल की आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, मतलब कथन नंबर 1, राहुल के जन्म के समय उसके पिता की आयु 33 वर्ष थी। 2 दिया है, राहुल अपनी माँ से 29 वर्ष छोटा है। देखिए सी की ओर आप लोग ध्यान दीजिए, 1 और 2 दोनों एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक मातृ देखभाल का घटक नहीं है? क्वेश्चन है घटक नहीं है, तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ये सारे के सारे जो है जो मैं टिक कर रहा हूँ ये जो है घटक एक घटक है, लेकिन डी की ओर आप लोग देखिएगा अंतःगर्भाशयी प्रतिरक्षीकरण ये जो है एक घटक नहीं है, मातृ देखभाल का एक घटक नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो 3 ऑप्शन थे वो एक घटक है। देखिए अब 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 नंबर आप लोग ध्यान से देखिए, अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी के फाइनल में रिटायर हो जाने के कारण स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता? आंसर हो जाएगा जानकिन सिन्नर। ठीक है, जानकिन सिन्नर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहाँ आएगा, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय वन की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, इस वन के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष अवनोस महोगनी आदि है। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बी नंबर कह रहा है कि सागौन इस वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है, ये भी नहीं होगा। रॉयल बंगाल टाइगर इन वनों का प्रसिद्ध पशु है, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो बच गया डी नंबर, क्या कह रहा है, सदाबहार चौड़े पत्तों वाले वृक्ष जैसे बाज और चेस्टनट जो वहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कह रहे हैं सारा का सारा मैंने क्वेश्चन ये बताया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दूसरा तरीका से पूछा हुआ है। ठीक है, ये जानते हो 3 में क्या पूछा था, 3 में क्वेश्चन पूछा था कि स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं पूछा था, साइन आई बाई साइन आर किसका नियम है, ऐसे कुछ करके पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन में था स्नेल का नियम। ठीक है, लेकिन अब भी दूसरा तरीके से पूछा है यदि आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण हो तो स्नेल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब कौन सा संबंध सही है? तो क्या होता है साथियों, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, यही होता है। अब आप लोग देख लीजिए इसका क्या है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर होता है और इक्वल टू होता है नियतांक। ठीक है, कह रहे घराना परंपरा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घराना परंपरा पाई जाती है, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लीजिए आप लोग, द ब्रुकलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य ने औपचारिक रूप से कौन सी प्रमुख अवधारणा पेश की जिसे भविष्य की पीढ़ियां को अपने आवश्यकता पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए रूप में परिभाषित किया गया था? इसका आंसर है सतत विकास। ठीक है, आंसर है सतत विकास। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 3 जून 2025 को भारत ने 141 में से 87 मत प्राप्त कर ऑस्ट्रिया को पीछे छोड़ते हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की? आंसर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। ठीक है, यानी इसका अगर बात करें IIAS। ठीक है, IIAS। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की पहली बड़ी भागीदारी किस समूह के समर्थन में शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा बिहार में इंडिगो किसान के समर्थन से शुरू की गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, जीवन प्रत्याशा निम्नलिखित में से किसका एक सूचक है? ये देखिए मानव विकास रिपोर्ट का एक सूचक है। ठीक है, ये आप सबको मालूम चला गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए कह रहा है कि लंबे पादपों में जल को ऊर्ध्वगामी खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल कौन है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है लंबे पादपों में जल को ऊर्ध्वगामी खींचने के लिए एक जिम्मेदार प्राथमिक बल है, प्राइमरी बल है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रहेगा। अगर आप ये मारे तो सही है, न तो नहीं मारे तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगस्त 2025 में भारत के किस संस्थान ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी शुरू की, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में एक बड़ी प्रगति की परिचायक है? आंसर हो जाएगा आपका वांगमना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र। इस साल लगता है कि 13 अक्टूबर का जो है सारा क्वेश्चन ही इसमें पूछ दिया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने सारा का सारा 13 अक्टूबर वाले शिफ्ट में पढ़ाया था ये सब। हाँ, जाकर विश्वास नहीं होता, जाकर आप लोग देखिए वहां पर। कह रहे महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम करार दिया और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जल विरुद्ध प्रदर्शन का आह्वान किया? आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट अधिनियम, जो कि 13 अप्रैल 1919 को आया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, कह रहे 1878 में केशव चंद्र सेन के असंतुष्टि अनुयायी ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। निम्नलिखित में से इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। ये इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, कह रहा है कि एक सेकेंड, कह रहा है जब एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजा जाता है तो MIME स्टैंडर्ड के अनुसार मैसेज हेडर में आमतौर पर कौन सा कंटेंट टाइप मान निर्दिष्ट किया जाता है? आंसर हो जाएगा टेक्स्ट प्लेन चार सेट इक्वल टू UTF-8। ठीक है, ये जो है चार सेट निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है उसमें, आप लोग को विश्वास नहीं है तो जाकर आप लोग देखिए, मैं सही में हवाबाजी नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, विजयनगर द्वारा पेंजिया को घेरने वाले जल निकाय को दिया गया नाम क्या है? आंसर हो जाएगा पैंथलास। ठीक है, पैंथलासा, पैंथलासा इसका सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह बरार। नेक्स्ट है, चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी के नीचे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन में पूछा था साथियों, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1848-1856 मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारी के बिना भारतीय राज्य को अधिमेलित करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने से जुड़ा था? देखिए साथियों, अभी के अभी मैंने 2 दिन पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ भारत एंड वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर का, मैंने क्वेश्चन अभी कभी छोड़ा है 2 दिन पहले। आप लोग वहां से जाइए, जितने भी आप सबके इसमें डाउट होते हैं वहां से क्लियर कर लीजिए, क्लियर कट कीजिए, तब जाके आपको एग्जाम में नंबर का बूस्ट करेगा ये सब। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड विल्सन। इसके हिस्से में रेलवे बोर्ड की गठन हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप सबको याद रहेगा? तो जी सर, हाँ याद रहेगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है? आंसर हो जाएगा 358 इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगर हम आ रहे हैं तो आपका सही है, अन्यथा आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश
2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। सी ऑप्शन इसका जो है सही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टूडेंट की ओर बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीथेन के क्लोरीन से प्रतिस्थापन में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? आंसर हो जाएगा इसका मुक्त मूलकों के निर्माण को प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भी भिन्न प्रतीत होता हो। तय कीजिए दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है, कथन दिए गए कुछ कैलकुलेटर पत्थर है, सभी कैलकुलेटर पेन है, कोई भी कैलकुलेटर ऑटोपस नहीं है, और जो आपका निष्कर्ष है कोई भी ऑटोपस पत्थर नहीं है, कुछ पेन ऑटोपस है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक और न ही दो का अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक धौरी तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों एवं विलयनों की संख्या क्या निरूपित करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति। आवृत्ति का जो सही मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर जो है डायरेक्ट कर कहलाता है और प्रत्यक्ष कर जो है इनडायरेक्ट कर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, वैट जो होता है एक अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसा होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये एक अप्रत्यक्ष कर है ना कि प्रत्यक्ष कर, यानी ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भी उसका जो है यह बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी मैंने इसमें क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है जो 13 तारीख का मैंने एनालिसिस करवाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला, सॉरी ये तो रीजनिंग है ना, तो हम लोग साथियों घुमा चुके हैं 13 तारीख 10/2025। आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं, इसका शिफ्ट जो है सेकंड शिफ्ट है, और देख सकते हैं लेवल 2 का क्वेश्चन है। इसमें भी जितने जितने जीएस कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और 2 नंबर में ही क्वेश्चन आया है 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में किस सम्मान से अलंकृत किया गया है, जिसका नाम वहां के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया? इसका हो जाएगा गॉड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माई करियोस। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी। ठीक है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में, कह रहा है इनुविक बंदरगाह पश्चिम आर्कटिक का प्रवेश द्वार है, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस जो है कनाडा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए ये लोगों का दिक्कत हुआ ऐसे कहना है लोगों का, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक और दो द्वारा क्रमागत 2 कार्रवाइयां दी गई हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर तय करना है कि कौन सी कार्रवाइयां तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करती है। कथन दिया गया है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और खराब बुनियादी ढांचे के कारण ग्रामीण स्कूलों में कई छात्र बुनियादी पठन लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं। अब इसका निष्कर्ष कार्रवाई जो दी गई है, पहला, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक की तत्काल भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दी जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा कथन दिया हुआ है गुणवत्ता बनाम रखने के लिए परीक्षा में असफल होने वाले सभी छात्र को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। किसके कौन अनुसरण है आपको ये बताना है। तो बी देखिए, एक केवल अनुसरण करता है, 2 नहीं करता है। ठीक है, इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत 7 देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जो कि बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सीधा स्थलीय सीमा साझा करता है इन ऑप्शन के अनुसार? देखिए म्यांमार जो है वो जलीय भी करता है,
सी जो है इसका सही आंसर है ताजिकिस्तान। ये स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है, बाकी सब जलीय सीमा साझा करता है, ये सब आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस 10 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की जिसके अंतर्गत भारतीय शासकों को एक ब्रिटिश सेना की मेजबानी करने और उसके रख रखाव के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इसका सही आंसर लॉर्ड वेलेस्ली गया। मैंने पिछले शिफ्ट में भी कहा था, मैंने एक वीडियो तुरंत बनाया है 2 दिन पहले कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, इससे भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके समक्ष लाया था 2 दिन पहले। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं और बहुत सारा प्यार और लाइक कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, दिए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए या मानते हुए कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन दिया गया है, कोई भी नेल कटर नहीं है, सभी कटर चाकू है, कोई भी कटर कैंची नहीं है। निष्कर्ष है, कोई भी कैंची चाकू नहीं है, कुछ नेल चाकू है। आंसर इसका क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही 2 सही है, यानी न तो एक निष्कर्ष सही हो सकता है और न ही 2 सही हो सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह यदि किसी आयु पिरामिड का आधार विस्तृत है और वह तीव्रता से ऊपर की ओर सुंडाकार हो जाता है तो क्या यह दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? तो देखिए यह वर्धमान जनसंख्या को दर्शाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहे अगस्त 2025 में निम्नलिखित में किस संगठन ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआईयूपीओ के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार और नैतिक क्षमताओं के लिए रूपरेखा जारी की? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यानी आरबीआई, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में शोधकर्ता ने प्रदर्शित किया कि आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक अशरीकियां कोलाई बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य कर सकते हैं जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेस करते हैं? आंसर हो जाएगा स्वसंचालित रासायनिक संवेदक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कथन जो है हम लोग जाने देते हैं इसको, ये आप लोग आंसर देख लीजिए, इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाली भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल है? इसका हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में दिया गया है, एक विद्यार्थी कैल्शियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि गैस का निर्माण हुआ है? आंसर हो जाएगा, बुदबुदाहट देखी जाती है तो समझ जाइएगा कि गैसों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2013 में प्रारंभ की गई चीनी की वैश्विक अवसंरचना पहल क्या है? आंसर हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5 अगस्त 2025 में स्थल रोध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किसने कण्व वंश की नींव रखी? आंसर हो जाएगा वासुदेव ने। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि कण्व वंश के बाद कौन सा वंश आया था या कण्व वंश के पहले कौन सा वंश रहा होगा? ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने
स्वदेशी आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर दिया था। आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरपंथी पक्ष के प्रति झुकाव रखने वाले नेता राम बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत 1907 और मद्रास 1908। ये 13 अप्रैल के जो CBT 1 है उसमें मैंने पढ़ाया था। ये सारे क्वेश्चन इस सब में 13 अक्टूबर के CBT 1 में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारतीय प्राणी संरक्षण के एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स के अनुसार किस प्रजाति को भारत में सबसे बड़ी मौजूद गौ जाति के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौर। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 1988 में स्थापित जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किन दो संगठनों के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी WMO एंड UNEP। ठीक है, ये आप सबको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में सिपाहियों से क्या अपेक्षा की गई? क्या अपेक्षा की गई थी? कुछ सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य विदेशी सेवा का जो है अपेक्षा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे वीडियो को देख पाए। क्वेश्चन है 54 नंबर, विश्व में कौन सी जलवायु परिवर्तन प्रणाली सबसे अधिक उपयोगी की जाती है? आंसर है कोपेन वर्गीकरण। ठीक है, कोपेन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथियों, भारत में प्रवेश करने से पहले शक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आए थे? देखिए ये सबसे पहले जो क्षेत्र में आए थे वो था मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अनुच्छेद 51A क्लॉज बी किस बात पर बल देता है? तो ये दोस्तों स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजो रखना और उनका पालन करना उसको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन अगला था, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के लिए सिविल मामलों का समाधान करता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंसिफ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथियों, नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 में प्रकाशित 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? आंसर है छत्तीसगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आया था 69 नंबर में पक्षियों और स्तनधारियों जैसे उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं वाले जंतुओं का क्या होता है? आंसर हो जाएगा चार पक्षीय हृदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दिव्य दृष्टि नामक उच्च तीव्रता प्रौद्योगिक प्रदर्शन अभ्यास किया? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट CBT 1 का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसी में से आ रहे हैं, लगभग तो उसी में से आ रहे हैं। ठीक है, देखिए कुंभ मेला से क्वेश्चन पूछा है, कुंभ मेले के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभ मेला उज्जैन में नर्मदा के तट पर आयोजित किया गया है, ये इसका सही गलत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? आंसर 13 मई 1952।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था ये देखिए आप लोग। HR गोखले के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का एक कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कर्तव्यों के साथ अधिकार को संतुलित करने के लोकतंत्र को मजबूत करना। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ वायु योजना शुरू की जो वैज्ञानिक विश्लेषण और वायुसनभर आधारित दृष्टिकोण पर निर्भर भारत की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु रणनीति है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश यूपी। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया था? प्रोफेसर उमा कांजी लाल को नियुक्त किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्रांति के प्रथम चरण के दौरान स्थापित कौन सा संविधिक निकाय भारत में खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय खाद्य निगम। कह रहा है 101 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक बाघ दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये CBT 1 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, CBT 1 में क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है, तो उस शिफ्ट को जाइए, बहुत प्यार दिला दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत का गठन करना। अगला क्वेश्चन आया था, MS वर्ड में Ctrl+J का उपयोग करने का क्या प्रावधान है, क्या प्रभाव है और यह Ctrl+Shift+J से कैसे अलग है? ऑप्शन नंबर जो है इसका डी है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा जो है मई 2023 तक स्थिति के अनुसार सही है? अब ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही है, तापीय थर्मल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को डैश किसी जलवायु समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? दोस्तों भारत को लगभग 15 किसी जलवायु समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? ऑप्शन नंबर भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्लाइड शो में कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि एक नई फाइल बनाए बिना MS PowerPoint 2019 प्रोजेक्टेशन के दौरान केवल स्लाइड का एक पृष्ठ सेट चलाया जाए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया, हृदय के विश्राम की अवस्था में होने पर रिकॉर्ड किए गए रक्त दाब को डैश क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंसुलिन। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंसुलिन कहा जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर कीटनाशक सांद्रता में पारगामी विधि को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों कहीं और से नहीं बल्कि 13 तारीख के जो CBT 1 में पेपर हुआ था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 उसी में से सारे लगभग मुझे लगता है ना, अगर मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ तो मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन जो CBT 1 से आया है। मैं श्योर हूँ आप लोग क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं 13 अक्टूबर को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।